तो आज हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे, लोकस से रिलेटेड है। तो उस लोकस को निकालते समय उसमें स्ट्रेट लाइन का भी यूज़ हो जाएगा, उसी में एलिप्स का भी यूज़ हो जाएगा जो हम लोगों ने पढ़ा था एलिप्स, और हाइपरबोला का भी यूज़ हो जाएगा। ठीक, तो एक ही क्वेश्चन में सारी चीज़ें आने वाली। तो लेट्स बिगिन। तो जैसे क्वेश्चन लिख रहा है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि साहब गिवन है मॉड ऑफ z माइनस z1 प्लस मॉड ऑफ z माइनस z2 इज इक्वल टू सम लैम्डा। अच्छा, यहां पर क्या हो रहा है कि z1 z2 मैंने इस तरह से लिख दिए, नंबर्स में भी लिखे रह सकते हैं। से z1 कुछ दे देंगे 1 प्लस आई, z2 दे देंगे 2 माइनस 3i, कुछ लैम्डा की वैल्यू दे देंगे 5, 10, 15, कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये लैम्डा जो है वो बेसिकली एक पॉजिटिव रियल नंबर है, ये प्योरली रियल तो होना भी चाहिए क्योंकि ये मॉडुलस का समेशन है, तो मॉडुलस का समेशन तो रियल वैल्यू ही आएगी। अच्छा, और क्वेश्चन में क्या होगा कि जब एक्चुअल क्वेश्चन आएगा तो आपको z1 z2 और लैम्डा सारी वैल्यूज गिवन रहेंगी। तो आपको z1 फिर ये z2 और लैम्डा, ये तीनों वैल्यूज बच्चों क्वेश्चन में हमेशा दी रहती हैं। तो इतना देने के बाद फिर पूछेंगे लोकस ऑफ z बताइए क्या होगा। क्या पूछेंगे? z का लोकस पूछेंगे क्या होगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी क्वेश्चन और इसमें काफ़ी कुछ रहेगा अपने पास सीखने के लिए। तो लोकस का वन ऑफ द फाइनेस्ट ये प्रॉब्लम है, तो इसको ज़रा सीखो। अब देखिए क्या है कि इस क्वेश्चन में लोकस क्या आने वाला है, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि लैम्डा क्या है। अच्छा, लैम्डा से कैसे ये डिपेंडेंट है जरा समझें। तो इसमें प्लस की जगह अच्छा माइनस भी हो सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्लस की जगह माइनस भी ले लें। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, प्लस वाला करेंगे, फिर एक बार माइनस वाला भी करेंगे, दोनों करेंगे। ठीक, तो प्लस वाला क्वेश्चन 3 परिस्थितियों में पूछा जा सकता है। तो 3 परिस्थितियां कौन सी हैं? सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सिचुएशन। तो फर्स्ट सिचुएशन में कहें कि देखो भाई, ये जो लैम्डा है दैट इज मॉड ऑफ z1 माइनस z2, ऐसा है लैम्डा। लैम्डा क्या है? लैम्डा है मॉड ऑफ z1 माइनस z2। तो मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का मतलब क्या है? z1 और z2 के बीच का डिस्टेंस, यही होता है कि नहीं होता है? तो ये जो लिखा हुआ है दिस इज व्हाट, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2। ठीक है। तो अगर हमारा लैम्डा इतना है तब देखो लोकस कैसे आएगा। फिर लैम्डा की अलग अलग, एक बार लैम्डा इससे बस ज़्यादा हो जाएगा, एक बार इससे कम हो जाएगा। ठीक, तो सुनते हैं बच्चों कैसे करना है। अब जैसे इस सिचुएशन में ऐसा है, जैसे अगर फर्स्ट मॉडुलस को सीखें तो ये लिखा हुआ है कि मॉड ऑफ z माइनस z1, और सेकेंड में लिखा है मॉड ऑफ z माइनस z2। तो ये हो गया z का z1 से डिस्टेंस, ये हो गया z का z2 से डिस्टेंस, एंड समेशन ऑफ दीज टू डिस्टेंसेस वो किसके बराबर है? z1 और z2 के बीच की डिस्टेंस के बराबर है। ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपसे पूछ रहे हैं कि अच्छा सर बताइए कि z का लोकस क्या होगा। तो बच्चों आप ऐसे सोचो कि एक लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, ड्रॉ अ लाइन। अब जो लाइन आपने ड्रॉ करी है, इस लाइन पर इसके जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं उनके बारे में उनको लिख लीजिए z1 और z2। बच्चों बहुत गंभीरता से समझना है पूरी बात। तो एक्सट्रीम पॉइंट्स हो गए z1 और z2। ठीक, अब इस लाइन की जो लेंथ है, इस लाइन की जो कंप्लीट लेंथ है, क्या उस लेंथ को हम मॉड के अंदर z1 माइनस z2 करके लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2। सो दिस इज मॉड ऑफ z1 माइनस z2। ओके।
अब क्या कह रहे हैं कि z का z1 से डिस्टेंस और z का z2 से डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंसेस का समेशन फिक्स्ड है और वो डिस्टेंस इसके बराबर है। लैम्डा की वैल्यू आपने लिखी है मॉड ऑफ z1 माइनस z2। तो पूछ रहे हैं z का लोकस। अब बच्चों इसके इस लाइन पर आप कहीं भी z ले लें एज पर योर कन्वीनियंट, इधर ले लें इधर ले लें, कहीं भी z1 z2 के बीच में कहीं भी z ले लें, तो इतना लेंथ क्या होगा? तो ये लेंथ होगा मॉड ऑफ z माइनस z1। और अगर आप यहां पर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? तो मॉड ऑफ z माइनस z2। ठीक है, ये हो जाएगा मॉड ऑफ z माइनस z1 और ये लेंथ हो जाएगा मॉड ऑफ z माइनस z2। अब आप जरा सोचो, z कहीं भी होता रहे इस लाइन पर, इन दोनों डिस्टेंसेस का समेशन इस पूरी डिस्टेंस के बराबर होगा कि नहीं होगा? यही तो पूछ रहे हैं। यही तो लिखा है कि z की z1 से डिस्टेंस और z की z2 से डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस निकालिए, उन डिस्टेंसेस को ऐड करिए, तो क्या z1 और z2 के बीच की डिस्टेंस के बराबर है? जी हाँ, बिल्कुल है। तो अगर ये जो समेशन है ये मॉड ऑफ z1 माइनस z2 लिखा है, तो इसका मतलब है कि जो लोकस है z का, दैट इज व्हाट? दैट इज द लाइन ज्वाइनिंग, that is line joining z1 and z2। तो इस लाइन की जो इक्वेशन होगी वही हमारे लिए किसका काम करेगा? z के लोकस का काम करेगा। नंबर एक। नंबर दो, ये भी ध्यान रखा जाए कि ये जो z है ये बीच में पाया जाना चाहिए, इधर नहीं हो सकता है। अब सोचो अगर इधर हो जाएगा तो कौन सा आफत आ जाएगी। जैसे हम अलग से फोटो बनाए है ना, छोटे ही बनाई दे रहे हैं। सही, ये है z1, ये है z2, या चलो नीचे ही बनाए देते हैं, इसके थोड़ा नीचे बना देंगे, मतलब बीच में ही पड़ना चाहिए, इसके और बियॉन्ड नहीं जा सकता है। तो इस बात को भी मेंशन कर लेते हैं कि जो z का लोकस है दैट इज द लाइन ज्वाइनिंग z1 एंड z2। दूसरी बात ये भी लिखनी होगी कि z मस्ट लाई somewhere in between z1 and z2। z हमेशा कैसा होना चाहिए? z1 और z2 के बीच में कहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, ये भी जरूरी है। तो बात ये हो रही कि सर बाहर होने से क्या दिक्कत होने वाली है? देखो बहुत दिक्कत हो जाएगी। कैसे? एक हम ऐसा फोटो बनाते हैं जिसमें से ये है अपना z1 बच्चों, ये है z2, और इसी लाइन पर आगे है कहीं z। अब देखते हैं कि क्या ये z हमारी इस इक्वेशन पे फिट बैठ रहा है, ऊपर जो रिजल्ट दिया हुआ है। तो इस सिचुएशन में ये लेंथ कितनी हो जाएगी? अब तो ये लेंथ हो जाएगी मॉड ऑफ z माइनस z2। ठीक है, फिर ये लेंथ क्या हो जाएगी? तो ये लेंथ हो जाएगी मॉड ऑफ z माइनस z1, और ये लेंथ क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी मॉड ऑफ z1 माइनस z2। तो अब यहां पर अपने क्वेश्चन में जो लेंथ दी है, एक तो ये लेंथ दी है और एक ये लेंथ दी है, इन दोनों का समेशन इसके बराबर होना चाहिए। जैसे अगर इसको से 1 लिख दें और इसको 2 लिख दें और इसको लिखते हैं 3, तो क्वेश्चन में इस तरह से लिख रहे हैं कि 1 और 2 का जो समेशन है वो 3 के बराबर बैठना चाहिए। कहाँ बैठ रहा है बराबर? ये तो उल्टा हो रहा है ना। 1 और 2 को ऐड करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 3 के बराबर कैसे आएगा? तो इसलिए यहाँ ऐसा जरूर हो सकता है कि इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये आ जाए, या इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ऐसा तो बोल नहीं रहे। बोल ये रहे हैं z की z1 से डिस्टेंस और z की z2 से डिस्टेंस उसको ऐड करिए, तो वो z1 और z2 के बीच की डिस्टेंस के बराबर बैठना चाहिए। तो ये तो ठीक लग रहा है, ये कैसे हो जाएगा? इसमें इसको ऐड करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसके बराबर थोड़ी ना आएगा। तो ये जो पूरा सिस्टम है ये एकदम गलत है।
मतलब हम अपने z को z1 और z2 के बीच में ही रखेंगे, इस तरफ या इस तरफ नहीं ले जा सकते। ठीक, तो एक तो ये हुआ कि जब लैम्डा की वैल्यू z1 z2 के बीच की डिस्टेंस के बराबर है। इस पर एक क्वेश्चन भी कर लेंगे तो और तुम्हारा हाथ साफ हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन ही चलो करके देखते हैं, फिर केस 2 बाद में करेंगे, पहले इस पर चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे सपोज लिख के आ गया कि मॉड के अंदर है z माइनस 2 प्लस 3i, ठीक है, फिर है z माइनस 1 प्लस i, ठीक है। तो एक पॉइंट हो गया 2,3 और एक पॉइंट हो गया बच्चों -1,1। एक पॉइंट हो गया ये 2,3, एक हो गया -1,1। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से बीच का डिस्टेंस क्या लिखोगे? तो ये 9 हो जाना है, 9 4 13, √13 ही लिख देते हैं। चलो ऐसे लिखा हुआ है, तो ये सामने आपको दिख रहा है। अब पूछ रहे हैं कि z का लोकस बताइए क्या होगा। क्या पूछा जा रहा है? ऐसा दिया हुआ है और पूछ रहे हैं लोकस ऑफ z क्या लिखेंगे। ठीक, ये ऊपर की इंफॉर्मेशन के बिना तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि ये जो पहला मॉड है वो क्या है, मॉड ऑफ z1 माइनस z माइनस z1, फिर मॉड ऑफ z माइनस z2। तो z का z1 से डिस्टेंस, z का z2 से डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंसेस को ऐड कर रहे हैं तो √13 आ रहा है। तो अब जरा देखो ये √13 कैसा है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको हमेशा क्या करना है, बड़े ध्यान से z1 और z2 देखना है और फिर उनके बीच की एक्चुअल डिस्टेंस निकालनी है। फिर ये जो सामने लैम्डा लिखा है फिर आप इससे कंपेयर करेंगे। तो जैसे देखो क्या होगा, सॉल्यूशन कर रहे हैं। सो व्हाट इज योर z1? दिस इज 2 प्लस 3i, है ना। पॉइंट के फॉर्म में देखें तो ये हो जाएगा 0.2,3। सिमिलरली व्हाट इज योर z2? सो दिस इज -1 प्लस i। पॉइंट के फॉर्म में देखोगे तो ये हो जाएगा -1,1। ठीक, तो अब इन दो पॉइंट के बीच का सेपरेशन क्या है? मतलब डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2 अगर पूछा जाए तो उसको आप क्या लिखोगे? तो उसको लिखोगे मॉड ऑफ z1 माइनस z2। अच्छा, तो वो डिस्टेंस फॉर्मूले से लिख सकता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से लिख दीजिएगा। तो 2 माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 का स्क्वायर। सो इफ यू सॉल्व दिस, ये 3 हो जाना है तो 9 और ये 2, तो ये √13 हो जा रहा है बच्चों, और वही यहां पे लिखा हुआ है। तो अपने को एक ऐसे z का लोकस बताना है जिसकी इन दो पॉइंट से डिस्टेंस निकाल के ऐड करें तो एक्चुअल दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस के बराबर हो, है ना। तो मैं फिगर से समझाता हूं तो और अच्छा तुमको समझ में आएगा। सो लेट्स ड्रॉ अ डायग्राम। तो एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये डायग्राम हो गया बच्चों, देखो ध्यान से। इसमें क्या है कि एक एक्सट्रीम पर z1 है, तो z1 अगर पॉइंट के फॉर्म में लिखते हैं तो दिस इज 2,3। दूसरा एक्सट्रीम हमारा z2 है, तो इसको पॉइंट के फॉर्म में लिखते हैं तो ये -1,1। अच्छा, अब कह रहे हैं कि साहब ऐसा z का लोकस बताइए, और z के बारे में ये कह रहे हैं कि ये डिस्टेंस और ये जो डिस्टेंस है, दोनों डिस्टेंसेस का समेशन इस √13 के बराबर होना चाहिए, ऐसा, है ना। तो दिस डिस्टेंस इज हाउ मच? मॉड ऑफ z माइनस z1। दिस इज हाउ मच? मॉड ऑफ z माइनस z2। तो इन दोनों डिस्टेंसेस को ऐड करने पे √13 होना चाहिए। तो नेचुरली z का लोकस क्या होगा? ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। अब इस स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन आएगी वही तुम्हारे z का लोकस कहलाएगी।
तो इक्वेशन अब कैसे लिखोगे? तो ज्योमेट्री में एक बेसिक फॉर्मूला है कि अगर 2 पॉइंट्स आपको लाइन के दिए हुए हों तो आप आराम से बच्चों इक्वेशन लिख सकते हैं। तो इक्वेशन लिखो। तो इक्वेशन कैसे लिखोगे? तो इक्वेशन लिखोगे कि से इक्वेशन लिखना है लाइन Z1 Z2 की। सो इक्वेशन ऑफ लाइन Z1 Z2। So this is y minus y1, y2 minus y1, x2 minus x1 और x minus x1। ऐसे y minus y1 is equal to y2 minus y1, नीचे x2 minus x1, x minus x1। ये फॉर्मूला होता है, ठीक। अब बस यही आंसर हो जाएगा, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। अभी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये y माइनस 3 हो गया, -2 ऊपर है, -3 नीचे है, x प्लस 1 यहाँ पर है। तो अगर आप इसको सॉल्व कर लें या पूरा मतलब देख लीजिएगा, कुछ x में आएगा, कुछ y में आएगा, कुछ कांस्टेंट होगा 0। तो ये हमारा लोकस हो गया। तो इस तरह से बच्चों हमें लोकस के क्वेश्चन ये कर लेने हैं। लेकिन इसमें फिर वही ध्यान देना है कि z जो है इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। z कहाँ होना चाहिए? Z1 Z2 के हमेशा बीच में ही लाई करेगा, तभी दोनों डिस्टेंसेस को ऐड करने पे √13 बैठेगा, ठीक है। प्लीज नोट डाउन। अब देखिए ये एक सिचुएशन में लोकस हुआ। अब भाई इसमें और भी झंझट है क्या? अब तुम्हारी जो लैम्डा की वैल्यूज हैं वो मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 के अलावा कुछ हो जाए। यानी कि जैसे ऐसे सोचो, जैसे हम कहते हैं भैया देखो ऐसा है, इससे और बहुत अच्छा समझ में आएगा। कहेंगे कि देखो इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का समेशन √13 से बड़ा है, तो बताइए कि लोकस क्या होगा। देखो ध्यान से समझो। कहेंगे मॉड ऑफ Z माइनस Z1 और मॉड ऑफ Z माइनस Z2 का समेशन √13 से ज्यादा है, तो बताएं लोकस क्या है। फिर एक बार कहेंगे √13 से कम है, तो बताएं लोकस क्या है। अब अगर इस क्वेश्चन में समेशन दोनों डिस्टेंसेस का √13 से कम का तो सवाल ही नहीं उठता है भाई। मिनिमम समेशन √13 है, वो भी तब जब z क्या हो, इस लाइन पर कहीं लाई करे। अगर लाइन के बाहर आ जाए तब देखो क्या होगा। देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, थोड़ा सीख लो बच्चों। तो तुम चूंकि ये फर्स्ट टाइम हो सकता है आप देख रहे हो, तो अगर थोड़ा ठीक से समझ में आ जाएगा तो बढ़िया बात बनेगी। देखो हम यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो इसी से पूरा समझा देंगे। 2,3 और -1,1 है, ठीक। बच्चों सेकंड और थर्ड केस को इसी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखो ध्यान से, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। ये पूरा पोर्शन बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट है बच्चों 2,3 और एक पॉइंट कितना था Z2। तो Z2 कितना था भाई, देख लेते हैं जरा। Z2 -1,1, ठीक। तो Z2 है अपना -1,1। चलिए सब लोग और से समझिए। अब ये जो दो पॉइंट है इनके बीच का डिस्टेंस है √13, ये भी हमें पता चल चुका है। तो ये पूरी एक गिवन सिचुएशन है। अब आप सोचिए कि साहब एक ऐसा Z पूछा जाए जिसकी इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस जोड़ें तो √13 से बड़ी आए। सब लोग और से देखो। तो इसका मतलब है कि साहब वो पॉइंट जो है निश्चित तौर पे इस लाइन के बाहर पाया जाना चाहिए। अगर वो पॉइंट लाइन के बाहर है तो Z, Z1 और Z2 से एक ट्रायंगल बनेगा। उस ट्रायंगल में ये साइड मानी जाएगी मॉड ऑफ Z माइनस Z2 और ये साइड मानी जाएगी मॉड ऑफ Z माइनस Z1 और ये साइड तो है ही मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, जिसको कि आप √13 लिख रहे हैं। तो ट्रायंगल का रूल ही है कि साहब दो साइड का जो समेशन होता है वो तीसरी साइड से ज़्यादा होता है।
होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पर ये तो लिख ही सकते हैं कि जो मॉड ऑफ z माइनस z1 और मॉड ऑफ z माइनस z2 है, इसकी वैल्यू 100% इससे तो ज़्यादा आनी है। लेकिन अब एक चक्कर और है, क्या? जैसे कह दें इसको फिक्स कर दें। फिक्स कर दें, क्या फिक्स कर दें? कोई कहने लगे कि साहब देखिए ऐसा है, ये जो समेशन है ये मॉड ऑफ z माइनस z2 से z1 माइनस z2 से तो ज़्यादा है ही। मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू 20 है ना, लेट, और ये फिक्स्ड है, ये नहीं बदल रहा है। इन दोनों डिस्टेंसेस का समेशन फिक्स कर दिया 20 पे, अब नहीं बदलना है। अब बताइए कि साहब z का लोकस क्या होगा? तो ये तो तय है कि z होगा तो लाइन के बाहर ही, क्योंकि अगर लाइन के ऊपर कहीं फंस गया तब तो फिर क्या होगा कि एक लेंथ ये हो जाएगी, एक लेंथ ये हो जाएगी, तो समेशन 13 ही रह जाएगा। अगर लाइन से थोड़ा सा भी बाहर चला गया और ट्रायंगल बन गया तो फिर दो साइड का समेशन तीसरी से बड़ा होने लगेगा, तो √13 से ज़्यादा होने लगेगा। अब मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया, क्वेश्चन में लिख रहे थे ना कि दोनों का समेशन लैम्डा है, तो मान लीजिए वो लैम्डा 20 दे दिया, तो 20 क्या है? 20 तो √13 से ज़्यादा है। तो अगर 20 जो है वो √13 से ज़्यादा है तो फिर तो बड़ा झंझट है। अब झंझट कुछ नहीं है, देखो फिर तुम्हें एलिप्स की ध्यान में आनी चाहिए। एलिप्स क्या कहता है? एलिप्स ऐसे पॉइंट का लोकस होता है जिसका दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का समेशन कांस्टेंट रहता है। होता है कि नहीं होता है? एलिप्स की डेफिनेशन क्या है? ऐसे पॉइंट का लोकस जिसका दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का समेशन कांस्टेंट, वो दो फिक्स पॉइंट एलिप्स के लिए क्या कहलाते हैं? फोकाई। और वो जो डिस्टेंसेस होती हैं वो क्या हो जाती हैं? फोकल डिस्टेंस। और वो जो समेशन आता है वो हो जाता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मतलब अगर इन दो डिस्टेंसेस का समेशन 20 दिया है तो ये तो तय हो गया कि लाइन के तो बाहर है, लेकिन समेशन बदलना नहीं चाहिए। अच्छा, और z बदल रहा है। z बदलने का मतलब क्या है? समझो इस चीज को, बड़ा बढ़िया है ये। z बदलने का मतलब है ऐसे, z हमारा कहीं भी हो सकता है, लेकिन उसकी एक शर्त है। शर्त यह है कि वो कहीं भी हो, लेकिन z1 और z2 से जब डिस्टेंस निकालें तो उन डिस्टेंसेस का समेशन क्या आना चाहिए? BC आना चाहिए। तो यही तो एलिप्स होता है। एलिप्स की डेफिनेशन में क्या पढ़ते हैं? एलिप्स एक ऐसे मूविंग पॉइंट का लोकस है जिसका दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम कांस्टेंट आता है, और हाइपरबोला में फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का डिफरेंस कांस्टेंट आता है। तो यहां पर सम क्या हो जाएगा? ये जो दो फिक्स पॉइंट है ये एलिप्स के फोकाई हो जाएंगे, और जो डिस्टेंसेस का समेशन है वही हो जाएगा आपका 20। तो 20 क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा एलिप्स का मेजर एक्सिस। जैसे अगर तुम्हें ध्यान में हो एलिप्स जो हम लोग पढ़े थे पिछली क्लास में, तो एलिप्स में हमने क्या सिखाया था? देखो एक एक्चुअल एलिप्स बना के दिखाते हैं बच्चों। देखो ये सब तुम्हारे लिए इसलिए भी नया है क्योंकि तुम कोऑर्डिनेट में तो भी निल बटे निल हो, तुमने तो सीखा नहीं। तो मैं आपको एक बेसिक स्टैंडर्ड एलिप्स का फिर से याद दिलाया देता हूँ। देखो ये एक बेसिक एलिप्स है। एलिप्स का मतलब होता है चपटा सर्कल, ऑब्लिक, सॉरी इसको थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए तो अंडे जैसा हो गया एलिप्स। तो ये एक बेसिक एलिप्स है। इस बेसिक एलिप्स में ये हो जाता है मेजर एक्सिस जो लंबा वाला है। तो ये जो मेजर एक्सिस है इसकी लंबाई होती है 2a। फिर ये हो जाता है माइनर एक्सिस, इसकी लंबाई कितनी हो जाती है? 2b। ये हो जाता है y, ये हो जाता है x। इस एलिप्स की इक्वेशन क्या लिखी जाती है? x² बाई a² प्लस y² बाई b² इज इक्वल टू 1। ये इस एलिप्स की इक्वेशन होती है। फिर इस एलिप्स के दो होते हैं फोकस, एक होता है S और एक होता है S'। जो फोकस S है वो लिखा जाता है a, 0,
और जो एस डैश है वो लिखा जाता है माइनस ए ई कॉमा 0। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, अगर हम एलिप्स के किसी भी पॉइंट को ले लें, कोई भी पॉइंट ले लें पी, कहीं भी, एनीवेयर, तो एलिप्स की डेफिनेशन ही है कि किसी भी पॉइंट से आप अगर फोकस को ज्वाइन करके दो डिस्टेंसेस लें, मतलब एक हो गई पी एस डैश और एक हो गई पी एस, तो ये समेशन ऑलवेज कितना रहेगा, 2a रहेगा। ये समेशन और 2a क्या हो जाता है, मेजर एक्सेस। जो ज़्यादा लंबी है वो मेजर, तो छोटी है वो माइनर। तो ये हो जाता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस। और पी एस डैश क्या हो गया, और पी एस और पी एस डैश क्या हो गई, ये हो गई हमारी फोकल डिस्टेंसेस। ये दोनों हो जाती हैं हमारी फोकल डिस्टेंसेस। ठीक है। फिर मैंने एक चीज़ और भी शायद बताई थी आपको, आई डोंट नो कितना ध्यान है तुम्हें। तो ये x1 y1 पॉइंट है, तो जो पी एस की वैल्यू आती है वो हो जाती है, कितनी होती है यार, हाँ, पी एस हो जाता है a माइनस ई x1, और जो पी एस डैश हो जाता है दैट इज a प्लस ई x1। सो इफ वी ऐड दिस पी एस एंड पी एस डैश, तो ये ई x1 कैंसिल हो जाता है और 2a वैल्यू आती है। ठीक है। तो ये एक ब्रीफ एलिप्स के बारे में जानकारी है। वैसे हम लोग पिछली क्लास में ये कर चुके थे। तो एलिप्स का मतलब क्या होता है, एलिप्स एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जिसका दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम कांस्टेंट रहता है, और वो सम किसके बराबर रहता है, मेजर एक्सेस के बराबर रहता है। वो दो फिक्स पॉइंट क्या कहलाती हैं, एलिप्स की फोकाई कहलाती हैं। ठीक है। तो यहां भी वही चीज तो है, क्या है, यहां बोल रहे हैं कि ऐसा z बताओ ताकि दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम कांस्टेंट रहे, और वो कांस्टेंट 20 दे दिए हैं। तो वो दो फिक्स पॉइंट क्या हो गए, एलिप्स के फोकाई हो गए, और वो जो समेशन हो गया वो क्या हो गया, वो हो गया लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस हो गया। फिर इसमें एक बात और भी होती है, क्या, एस और एस डैश के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 2ae होता है, यहां से यहां तक। ठीक है। तो यानी कि ये जो √13 है वो कितना है, 2ae है। ये √13 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2ae। अच्छा, फिर ये क्या हो जाएगा, ये होता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस, तो ये हो गया 2a। तो ये 2a ही है और वो है 2a। तो हम एलिप्स की इसेंट्रिसिटी भी बता सकते हैं। कैसे, 2ae में 2a से डिवाइड कर दीजिए तो √13/20 e बचेगा। तो ये हो गई एलिप्स की इसेंट्रिसिटी, ये भी हो गया। ठीक। तो अगर ये समेशन √13 से बड़ा कुछ भी दे दिया जाए तो आपका आंसर क्या होगा, एलिप्स। आप आंसर क्या लिखेंगे, एलिप्स। ठीक। फिर उस एलिप्स के बारे में पूछा जाए कि अच्छा बताओ उस एलिप्स का मेजर एक्सेस कितना है, तो आप कहेंगे साहब मेजर एक्सेस है 20। फोकल डिस्टेंसेस का समेशन ही होता है ना, तो ये फोकल डिस्टेंसेस हैं, तो वो हो गया मेजर एक्सेस 20। फिर पूछेंगे अच्छा बताइए उसकी इसेंट्रिसिटी कितनी है, तो आप कहेंगे देखिए 2ae की वैल्यू दी है √13 और 2a की वैल्यू दी है साहब 20। तो अगर इसेंट्रिसिटी बतानी है तो बता सकते हैं सर आराम से। कैसे, देखो कैसे बता सकते हैं, 2ae दिस इज √13 और 2a कितना दिया हुआ है 20। तो अगर पहले में से दूसरे को डिवाइड कर दो तो e की वैल्यू कितनी हो जानी है, √13/20। तो ये हो गई एलिप्स की सेंट्रिसिटी। ठीक है। ऐसे फिर कोई का एलिप्स का सेंटर बता दीजिए साहब, तो जो फोकल दो फोकाई जो होती है उनका एकदम मिड पॉइंट होता है सेंटर, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से आप उसका सेंटर बता सकते हैं। थोड़ा अगर आपको ज्योमेट्री का ज्ञान है तो आप एलिप्स की इक्वेशन भी लिख सकते हैं, बट अभी चूंकि हम उसको नहीं उसमें जा रहे हैं क्योंकि अभी तो आप अलजेब्रा ही आपका चल रहा है। सो व्हेन वी विल डू ज्योमेट्री, तो इतनी जानकारी से तो आप सब कुछ एलिप्स का इतिहास भूगोल सब बता देंगे।
उसकी इक्वेशन बता देंगे, सब कुछ बता सकते हैं। बट अभी खैर उसमें चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं, बट फिर भी आपको आगे ये ध्यान में रखना होगा। तो देखो ये थोड़ा सा जटिल इसलिए भी लगता है कि फर्स्ट टाइम इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो एक बार मैं फिर रिकैप कर देता हूं कि अगर 2 पॉइंट फिक्स कर दिए हुए हैं क्वेश्चन में, ठीक है, एक तीसरा है मूविंग पॉइंट z, दोनों पॉइंट से उसकी डिस्टेंस का समेशन दे रखा है। तो या तो समेशन देंगे √13, मतलब उन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है तो उसी के बराबर देंगे जो पीछे की है। तो फिर z कहाँ पे होगा, कहीं भी बीच में हो जाएगा। तो दोनों डिस्टेंसेस का समेशन z1 z2 के बीच की डिस्टेंस के बराबर, तो z का लोकस हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। फिर अगला क्या हो सकता है, अगला ये हो सकता है कि आपका जो समेशन और डिस्टेंसेस का वो इससे बड़ा हो जाए। तो इससे बड़े होने का मतलब क्या है कि z नेचुरली इस लाइन के बाहर होना चाहिए, तभी ना एक ट्राइंगल ड्रॉ होगा। तो फिर दो साइड्स का समेशन तीसरी से बड़ा हो गया, और वो समेशन चूंकि फिक्स है तो लोकस एलिप्स हो गया, क्योंकि एलिप्स की डेफिनेशन ही है कि दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का समेशन कांस्टेंट आता है। अच्छा, फिर एक ऐसा भी हो सकता, अच्छा एलिप्स में फिर इसमें एक दो चीज और भी लिख लो। जैसे कोई कहे अच्छा ठीक है साहब आप एलिप्स बता रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, एलिप्स के फोकाई भी बताइए। तो आप कहेंगे फोकाई सर बहुत आसान है, एक फोकाई है z1, एक फोकस है z1, फोकाई तो प्लूरल होता है, और दूसरा फोकस है z2। सर ये फोकाई हो गए, ये हमारी एसेंट्रिसिटी हो गई। फिर ये दोनों फोकल डिस्टेंसेस हो गई, मॉड ऑफ z1 माइनस z माइनस z1 z माइनस z2, ठीक है, ओके। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे लोकस ऑफ z, लोकस ऑफ z is ellipse in this situation। एक काम और कर सकते हैं कि हम लोग केस फर्स्ट तो लिखे थे, इसको केस 2 करके लिख लेते हैं तो बड़ा बढ़िया रहेगा। तो केस 2 करके लिख लेते हैं, है ना, थोड़ा मैं नीचे ले लेता हूं, ओके। सो दिस इज केस 2। केस 2 में क्या है, केस 2 में इस तरह से है, क्वेश्चन एक बार मैं लिख देता हूं। तो क्वेश्चन वही है कि मॉड ऑफ z माइनस z1 प्लस मॉड ऑफ z माइनस z2 इक्वल टू लैम्डा है, बट अब ये लैम्डा जो है ना ज्यादा है इससे, तो यही है केस 2। तो यहां पर लैम्डा की वैल्यू हमने √13 से बड़ी रख दी है, कौन सी, 20, ठीक। सो दिस इज योर केस 2 हो गया। वैसे यहां लिखा था, मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर से लिख दिया, चलिए कोई बात नहीं। तो ये जो समेशन लैम्डा है वो समेशन इससे ज्यादा है, सो दिस इज केस 2 हो गया। फर्स्ट केस में क्या था कि एकदम इसके बराबर था, तो लोकस क्या हो गई, स्ट्रेट लाइन हो गई। अब एक तीसरी और आखिरी सिचुएशन इसमें क्या हो सकती है कि ये जो दो डिस्टेंसेस का समेशन है √13 से भी कम आ जाए। अब आप सोचिए क्या होगा। देखिए जब हम क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं तो तुम्हें अगर खुद से कुछ बुझा रहा है, कुछ बताओगे, तो हमें भी लगेगा कि चलो तुम्हारे सामने ये जो बीन सी बजा रहे हैं इससे कुछ फायदा है। लेकिन कई बार हमें ऐसा लगता है कि जितनी बीन हम बजा रहे हैं उससे ज्यादा बीन तुम्हारी बज रही है। क्यों भाई, ऊपर से कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें भी इलिप्स, तो भाई ये तो बड़ा हाहाकार सा मचा हुआ ऐसा लग रहा है मुझे। तो बात हुई कि साहब ये हो गया हमारा इलिप्स। अब तीसरी सिचुएशन, आखिरी, थर्ड एंड लास्ट सिचुएशन। फिर जैसे ये तीन इसमें पड़े, तीन डिफरेंस वाले में भी है, तो यहां पर ऐसा है कि साहब ये जो मॉड ऑफ z माइनस z1 है और मॉड ऑफ z माइनस z2, इसका समेशन जो लैम्डा है वो लैम्डा इससे छोटा है। अब वो लैम्डा क्या है, दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है उससे ही छोटा हो जा रहा है।
अब बताइए लोकस क्या लिखेंगे, अब बताइए साहब लोकस क्या लिखेंगे। तो अब पूछा जाएगा बताओ साहब लोकस क्या होगा सेट का। आप बहुत कॉम्प्लेक्स पे आपकी अच्छी पकड़ है, तो ये सिद्ध हो जाएगा। अगर आप लोकस बता देंगे तो मान लिया जाएगा कि आपकी अच्छी पकड़ है, और नहीं बता पाए तो उल्लू माने जाओगे, फिर कोई पकड़ वकड़ नहीं है तुम्हारी। देखो जरा सोचो, ये है Z2, ये है Z1। जैसे √13 की बात चल रही थी, मान लेते हैं ये लैम्डा हम √10 लिख दें सपोज, तो उसी क्वेश्चन में सब कर दे रहे हैं। तो ये है तो वैसे √13, लेकिन हमारा जो समेशन है इससे भी छोटा आ गया। अब आप थोड़ा गौर से देखिए, जरा थोड़ा विचार करिए। Z अगर बीच में कहीं हो, लाइन पे अगर कहीं हो, तो अगर लाइन पर कहीं पाया जाए हमारा Z, मान लीजिए यहां पे रख दिए, तो ये समेशन √13 होगा। तो ये तो फिर गलत हो गया, अपना समेशन √13 से भी कम आना चाहिए। अच्छा, फिर अगर कहीं बाहर ले लो तो फिर क्या होगा कि फिर तो ट्रायंगल बन जाएगा, तो और बड़ा हो जाएगा, √13 से भी बड़ा हो जाएगा। फिर तो एक लाइन ये हो गई और एक ये हो गई, तो ये भी गड़बड़ हो गया। तो हमारा Z न तो बेचारा लाइन पर रह पा रहा है, ना बाहर रह पा रहा है। अब कुछ तीसरा ठौर बताओ जहां पे ये रह जाए और दोनों डिस्टेंसेस का समेशन √13 से कम भी आ जाए। अब कोई तीसरी इसके लिए जगह तलाशो, तो वही जगह इसके लिए लोकस का काम करेगी। अब जगह कहाँ है, या तो लाइन पे है या लाइन के बाहर है, और कहाँ जगह है। कहीं भी ले लो, कहीं भी ले लो, कोई जगह नहीं। तो लाइन पे ही पड़ेगी या लाइन के बाहर रहेगी। और लाइन के बाहर कहीं भी रहेगी तो Z, Z1, Z2 एक ट्रायंगल बन जाएगा, और ट्रायंगल बन जाएगा तो दो साइड का समेशन तीसरे से और बड़ा हो जाएगा। तो जो है ये पॉसिबल नहीं है। ये √10 कैसे हो सकता है समेशन, सवाल ही नहीं उठता है ना। जैसे हम तुमसे कहें, एक छोटा सा एग्जांपल से, एक क्लास की लंबाई से 100 फीट है ना, 100 फीट है, या मीटर में चलो कर लेंगे, ज़्यादा इजी रहेगा। हमने कहा 30 मीटर की क्लास है लंबी, ठीक। तो आपको करना क्या है, दो ऑपोजिट वाल के बीच का डिस्टेंस है 30 मीटर, ठीक। अब तुम इस क्लास में कहीं भी खड़े हो जाओ, तो हमने एक वॉल में एक पॉइंट लगा दिया और उसके डायरेक्टली ऑपोजिट दूसरे वॉल में एक पॉइंट लगा दिया। अब तुमसे कह रहे तुम ऐसे खड़े हो कि तुम्हारी डिस्टेंस दोनों पॉइंट से मेजर करके जोड़ें तो कम से कम आए। फिर से सुनो क्वेश्चन क्या है। क्लास की लंबाई है 30 मीटर, सामने की दीवार और आमने सामने की दीवार में हमने क्या किया, एक दो मार्क लगा दी एकदम। वो मार्क जो है एक दूसरे से 30 मीटर की दूरी पे। अब तुमसे कह रहे श्रीमान जी आप ऐसे खड़े हो ताकि दोनों मार्क से हम आपकी डिस्टेंस मेजर करें D1 और D2, फिर उसको ऐड करें, तो एडिशन जो है कम से कम आना चाहिए। तो क्या होगा तुम्हारी समस्या एडिशन, बोलो। क्लास के दो पॉइंट ये हैं Z1 और Z2। जैसे यहां रूट, चलो क्लास की लंबाई मान लीजिए √13 मीटर ही है। अब तुमसे कह रहे कि ये लंबी चौड़ी क्लास है, बताओ कहाँ खड़े होगे ताकि तुम्हारी डिस्टेंस Z1 और Z2 से नापें और फिर जोड़ें तो कम से कम आए। तो कहाँ खड़े होगे, तुम्हें खड़ा होना चाहिए Z1 और Z2 को मिलाने वाली जो लाइन है उसी पे खड़ा होना चाहिए, तो तुम्हारी डिस्टेंसेस का समेशन √13 आ जाएगा। तुम उस लाइन से इधर उधर हुए तो समेशन जो है वो √13 से बड़ा आने लगेगा, क्योंकि तुम फिर एक ट्रायंगल बनाने लगोगे। अब हम कहें ऐसे खड़े हो कि समेशन तुम्हारा जो है √13 से कम आ जाए, तो जाने तो तुम IIT में सेलेक्ट हो जाओगे। ऐसे खड़े हो कि दोनों डिस्टेंसेस का समेशन √13 से कम हो जाएगा, तो उसी दिन तुमको प्रमाण पत्र मिल जाएगा IIT में घुसने का। तो तुम क्या कहोगे,
तुम कहोगे सर अभी प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, हम खड़े नहीं हो पाएंगे। कैसे खड़े हो जाएंगे? अभी कहाँ से हमें सर्टिफिकेट मिल जाएगा? अरे हम ज़्यादा से ज़्यादा लाइन पे ही बीच में कहीं खड़े हो सकते हैं, तो भी √13 ही समेशन आएगा, पूरा दोनों का नापेंगे। अब आप कह रहे हैं 5 ही, मतलब √13 से कम हो जाए तो कहाँ से खड़े हो जाएंगे? क्योंकि लाइन से इधर उधर भटकेंगे तो √13 से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका लोकस क्या लिखोगे? इसका लोकस होगा नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। तो ये 3 वैरायटी हो गई एक ही क्वेश्चन की। एक बार क्या हुआ, दोनों डिस्टेंसेस का समेशन √13, तो स्ट्रेट लाइन। √13 से ज़्यादा कुछ और वैल्यू तो एलिप्स, √13 से कम तो नॉट पॉसिबल। जैसे ये क्वेश्चन 3 हिस्सों में हुआ है, वैसे ही एक बार इसमें माइनस करने से भी 3 हिस्सों में क्वेश्चन होता है। तो उसमें भी एक बार स्ट्रेट लाइन, एक बार हाइपरबोला और एक बार नॉट पॉसिबल। सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। हाइपरबोला अगली क्लास में देखेंगे।